कोई खड़ा नहीं होगा भाई। दोस्तों, जंतर मंतर पर लगातार 2 दिन से हम यहाँ पर आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हंगर स्ट्राइक को 19 दिन हो चुके हैं। सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ती जा रही है। अगर आप सोनम वांगचुक को देख लेंगे तो आपको बहुत दुख होगा कि आज सोनम वांगचुक की ये हालत सिर्फ और सिर्फ सरकारी नाकामी की वजह से है। मेरे साथ भरत जी हैं और भरत जी भी लगातार मेरे साथ इस अनशन को, इस आंदोलन को देख रहे हैं। भरत जी, सरकार की नजर है, ऐसा नहीं कि सरकार को कुछ पता नहीं है। इतने कैमरा सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक पर लगे हुए हैं, सिर्फ उनको देखने के लिए लगे। भरत जी, सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है? ये लोग यहाँ पर आए और अपनी आवाज पे एकदम बुलंद। देखिए प्रज्ञा जी, सरकार एक एक चीज देख रही है। घर में बैठकर नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री सब कुछ देख रहे हैं। इतने कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे सोनम वांगचुक पर फोकस कर करके लगाए गए हैं कि सरकार अपने यहाँ बैठ करके एक एक चीज देख रही है। दूसरा ये कि आपका जो मूल सवाल है कि कुछ कर क्यों नहीं रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है कि सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, इन लोगों के वोटों से फर्क नहीं पड़ता है सरकार को मालूम है कि वो इन लोगों के आम छात्रों के वोटों से नहीं जीतती है। उसका सिस्टम कोई और डेवलप हो चुका है। सरकार को ये लगने लग गया है। सरकार को इस बात का अहंकार है कि कोई भी हंगर स्ट्राइक, कोई भी मांग, कोई भी धरना, कोई भी प्रदर्शन उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। इस क्रोनोलॉजी को आप समझेंगी तो समझ पाएंगी कि शुरुआत लोगों के भीतर पैठ बनाने की सरकार ने हिंदू मुसलमान से की थी। हिंदू मुसलमान होते होते आज हिंदू मुसलमान का इनका जो मीटर है भड़काने का, वो मीटर लगभग 40% पर आ गया है 100% से आज की तारीख में। अब ये कहावत है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ मुसलमानों के मकान थोड़ी हैं और अब वो शिफ्ट हट करके हिंदुओं के ऊपर आ चुका है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, चाहे वो पेट्रोल में एथलॉन मिलाने वाला मसला हो, उस विषय पर भी प्रधानमंत्री गायब हैं। प्रधानमंत्री कुछ एड्रेस नहीं कर रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जो शिकायत कर रहे हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हो जा रही है। एथनॉल के विषय में ही प्रज्ञा जी, जो मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इससे ये दिखाई देता है कि सरकार को अब फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को जनता के वोट से अब फर्क नहीं पड़ता है। अब उनको सिर्फ और सिर्फ घर से कैमरों से ये देखना है कि सोनम वांगचुक कहीं कुछ खा तो नहीं रहे, कहीं कुछ पी तो नहीं रहे, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे। दूसरा ये कि अब जो है सरकार घर से ये तय कर रही है कि कहीं अगर इस हंगर स्ट्राइक को मान लिया या इस हंगर स्ट्राइक के आगे घुटने टेक दिए या एक धर्मेंद्र प्रधान का नकारा मंत्री है, इस्तीफा क्यों नहीं ले सकते आप? लेकिन सरकार को लगता है अगर हमने इस्तीफा ले लिया तो फिर ये हमारी हार हो जाएगी और ये तभी होता है। इस बात का है कि एक विकेट गिरा तो ये पूरा आउट ना हो जाए। जी हाँ प्रज्ञा जी, जिम्मेदारी तय हो जाएगी, लेकिन सरकार जिम्मेदारी तय नहीं करना चाहती है। अगर किसी सरकार को डर होता इस बात का कि लोग नाराज होंगे, लोग गुस्सा होंगे, तो सरकार इसका संज्ञान लेती। लेकिन सरकार को इस बात का डर नहीं है कि लोगों की नाराजगी से क्या होगा। उनको ये लगता है कि इनकी नाराजगी से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा प्रज्ञा जी, सरकार को क्या लगता है क्या नहीं लगता है। बड़े बड़े बादशाह आए, बड़ी बड़ी डायनेस्टियां इस देश में आई और आकर के इसी दिल्ली में आई और आकर के इसी दिल्ली में खत्म भी हुई हैं प्रज्ञा जी। मोदी, नरेंद्र मोदी जी से पहले भी सरकारें आई, पहले भी सल्तनतें आई, उनसे पहले भी डायनेस्टियां आई, उससे पहले भी बड़े बड़े साम्राज्य है, सब आकर के चले गए। सबका अहंकार यही ढेर हुआ है, यही चूर चूर हुआ है। और जनता के आगे, जनता से बड़ा लोकतंत्र में कोई भी नहीं है। कितना भी आप अहंकार कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो आज की तारीख में मैं हेड्स ऑफ करता हूं इन लोगों के लिए, हेड्स ऑफ है सोनम वांगचुक के लिए कि कम से कम आम बच्चों के लिए, छात्रों के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों को क्या मिलने वाला है? सत्ता, सल्तनत, पावर, क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये लोग बैठे हुए, मैं यहाँ पर प्रज्ञा जी 2 दिन से आपके साथ देख रहा हूँ यहाँ की क्या चीजें हो रही हैं। देख करके लगता है कि इन लोगों का लक्ष्य क्या है? छात्रों को न्याय दिलाना, और इस लक्ष्य के लिए ये लोग बैठे हुए। और इतने सारे छात्र, इतने सारे लोग 24 घंटे यहाँ डटे रहते हैं, 24 घंटे।
ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। उस भारत में, जिस भारत में ये मैसेज जा चुका है कि अब कुछ नहीं होने वाला, उस भारत में जहां पर ये मैसेज जा चुका है कि सरकार नहीं सुनने वाली, उस भारत में, जिस भारत में ये मैसेज जा चुका है कि कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, उस भारत में, जिस भारत में ये मैसेज जा चुका है कि अब सब कुछ हिंदू मुसलमान और ईवीएम के भरोसे और SIR के भरोसे ही चल रहा है, उस भारत में ये लोग उम्मीद की किरण है प्रज्ञा जी, ये उम्मीद है। ये सब जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आम आदमी नहीं है, साइंटिस्ट है। मंच से भी कहा जा रहा है कि ये साइंटिस्ट है, कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन ये बैठे हुए हैं किस लिए? एक उम्मीद के लिए कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र को लोकतंत्र के तरीके ही चलाया जाएगा। लोकतंत्र में धरने का स्थान है, स्ट्राइक्स का स्थान है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए प्रदर्शन का स्थान है। आज की तारीख में लोग ये भूल चुके हैं कि इस सरकार में प्रदर्शन भी किया जा सकता है क्या? प्रदर्शन का मतलब क्या है इस सरकार में? प्रदर्शन का मतलब है FIR, प्रदर्शन का मतलब है मुकदमा। और ये लोग कर रहे हैं प्रदर्शन, एक लौ जला रहे हैं, उम्मीद की लौ जला रहे हैं कि लोकतंत्र में आप ये आज भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज है जो जंतर मंतर पे ये तमाम लोग कर रहे हैं। ये तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि लोकतंत्र आज भी जिंदा है और उस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सिर्फ एक सोनम वांगचुक नहीं, ऐसे 1000 करोड़ सोनम वांगचुक यहाँ पर अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं उस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। और ये तमाम वो छात्र ये बता रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं है। इनका नारा सिर्फ एक है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जोरदार तालियां हो जाए। नेक्स्ट जो हमारे बीच में है आशु गई जी हैं, जो टीचर्स हैं, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैं आशु गई जी और उनकी टीम को स्टेज पे इनवाइट करना चाहती हूँ, वे स्टेज पे आए और अपनी बात रखें।